मुसलमानों से इतनी नफरत कि उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद करने निकले थे, लेकिन यहाँ मुसलमानों के साथ साथ हिंदू बच्चों का भविष्य भी बर्बाद हो रहा है। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और एक खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में कटरा के श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट की नेशनल मेडिकल कमीशन ने मान्यता रद्द कर दी और इसकी वजह से हिंदू संगठन के ये जो लोग हैं, जो ज्यादा मुस्लिम बच्चों के एमबीबीएस में एडमिशन होने की वजह से कॉलेज का विरोध कर रहे थे और जब कॉलेज की मान्यता रद्द हुई तो कैंपस के बाहर नाच रहे थे। अफसोस की बात यह है कि इनकी वजह से तमाम स्टूडेंट्स का भविष्य बर्बाद हो चुका है। दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि बच्चों से दूसरे कॉलेज में एडमिशन दिलाने का वादा जरूर किया गया है, लेकिन उस पूरे प्रोसेस में काफी टाइम लगेगा, बहुत समय लग रहा है और ये जो तमाम बवाल हुआ है उसकी वजह से बच्चे बहुत डिस्टर्ब हैं। इसकी वजह से उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, पढ़ाई भी वेस्ट हो रही है। अगस्त में उनके एग्जाम होने हैं और उन्हें अब तक ये भी नहीं पता कि उन्हें कहाँ शिफ्ट किया जाएगा, किस कॉलेज में भेजा जाएगा, वहां कैसा वातावरण है, कैसी पढ़ाई है, कुछ नहीं जानते ये बच्चे। बिल्किस नाम की एक स्टूडेंट कहती हैं कि जो भी हुआ उससे नुकसान तो हमारा हुआ ना, हम सब घर बैठे हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जल्द ही हमारा एडमिशन कराएंगे, तब भी टाइम तो बर्बाद हो रहा है। वहीं मेतन श्रीवास्तव नाम के एक स्टूडेंट हैं, ये कॉलेज की मान्यता रद्द होने पर कहते हैं कि विवाद और कोर्स की परमिशन खत्म होना बहुत परेशान करने वाला है। हमें यहाँ बहुत अच्छी सुविधाएं मिल रही थी, हमें कॉलेज में अब शिफ्ट किया जाएगा, जिस भी कॉलेज में शिफ्ट किया जाएगा वहां शायद ही ऐसी सुविधाएं मिलेंगी। दोस्तों, सबसे बड़ी और सोचने वाली बात यह है कि हिंदूवादी संगठन के विरोध के बाद जब नेशनल मेडिकल कमीशन ने मान्यता रद्द की तो इसकी वजह यह बताई गई कि कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी और जरूरी मानकों में गंभीर कमियां थी, इसीलिए अनुमति रद्द की जा रही है। लेकिन यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कॉलेज में कोई कमी नहीं देखते। वो साफ कह रहे हैं कि उनके कॉलेज में कोई कमी नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। ये लोग बताते हैं कि उनके जो दोस्त दूसरे कॉलेजेस में पढ़ते हैं, दूसरे स्टेट्स में पढ़ते हैं, उनसे जब वो बात करते हैं तो वो बताते हैं कि उनसे ज्यादा सुविधाएं उन्हें इस कॉलेज में मिल रही थी, माता वैष्णो देवी वाले कॉलेज में मिल रही थी। यहाँ अगर कमियां होती तो फिर पहले परमिशन दे ही क्यों? आपने क्या जांच ठीक तरीके से नहीं की थी, या फिर सिर्फ भविष्य बर्बाद करना था स्टूडेंट्स के, इसलिए ये अहम फैसला किया गया उनके एग्जाम से पहले? दोस्तों, ये लोग बताते हैं कि लाइब्रेरी में पढ़ाई के लिए शांत माहौल है, किताबें हैं, बैठने की जगह है, पढ़ाई के कोर्सेज की किसी तरीके की कोई कमी नहीं है। क्लासरूम कभी भीड़भाड़ वाले नहीं होते, प्रोफेसर हर स्टूडेंट पर ध्यान देते हैं, लेक्चर के दौरान बेहतर बातचीत होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस को सितंबर 2025 में 50 सीटों पर एडमिशन की परमिशन मिली थी। एमबीबीएस के पहले बैच में 42 कश्मीरी मुस्लिम्स, 7 हिंदू और 1 सिख स्टूडेंट को भी एडमिशन मिला था। विवाद दोस्तों तब शुरू हुआ जब माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने मुस्लिम स्टूडेंट्स के एडमिशन का विरोध शुरू कर दिया। दोस्तों, इन्हें मुसलमानों से इतनी जलन थी कि इन्हें ये नहीं दिखा कि इनकी वजह से मुस्लिम बच्चों का भविष्य तो बर्बाद हो ही रहा है, उन्हें तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही साथ 7 हिंदू बच्चे और 1 सिख का भी नुकसान हो रहा है, उनका भी तो भविष्य बर्बाद हो रहा है। वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने दावा किया कि यूनिवर्सिटी श्राइन बोर्ड के फंड से बनी है, जो भक्तों के दान से इकट्ठा होती है, इसीलिए यहाँ सिर्फ हिंदू स्टूडेंट्स को ही पढ़ने की परमिशन मिलनी चाहिए। इसके बाद कॉलेज से मुस्लिम स्टूडेंट्स को हटाने की मांग उठने लगी। 22 नवंबर को बनाई गई इस समिति में 50 से ज्यादा संगठन शामिल थे, जिसमें आरएसएस और बीजेपी से जुड़े संगठन भी थे। बजरंग दल ने तो कॉलेज के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। हैरानी की बात तो ये थी दोस्तों कि नफरत से भरे ये लोग बच्चों का भविष्य बर्बाद होने पर खुश हो रहे थे, खुशियां मना रहे थे। शर्म आनी चाहिए इन नाचने वालों को, जिनकी वजह से देश का भविष्य बर्बाद हो रहा है। सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, हिंदुओं का भी और तमाम बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ऐसे और तमाम वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, अगर आप मेरी पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सुपर कॉइन्स और सुपर थैंक्स के जरिए आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।